प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। इस कार्यक्रम में आज एक और नए विषय के साथ हम उपस्थित हैं। आपसे आग्रह है कि 7000969440 जो नंबर आपकी स्क्रीन पे है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर अपनी बात, अपने विचार, कार्यक्रम को लेकर कोई बात आपके मन में है, सुझाव के रूप में, प्रश्न के रूप में, तो हमें ज़रूर भेजें। जीवन में कर्तव्य क्या है हमारे, इसको लेकर हमारी बड़ी पारंपरिक सोच और दृष्टि है। यहाँ मैं जब कर्तव्यों की बात कर रहा हूँ तो संवैधानिक परिप्रेक्ष्य से इतर मैं उसके शाश्वत मूल्य जो सनातन परंपरा में वर्णित है, चिन्हित है, उनकी तरफ मैं जाना चाह रहा हूँ। कर्तव्यों की हमारी परिभाषा बड़ी संकुचित भी है और बड़ी विराट भी है, लेकिन हम शायद अपने पूरे जीवन में पारंपरिक रूप से कुछ कर्तव्यों को समझने के अलावा कि माता पिता की सेवा, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ ठीक से अपना काम करना, और इन सब से अगर समय मिले तो समाज के लिए भी कुछ करना, बच्चों का भरण पोषण, पालन पोषण, जीवन में ईश्वर के लिए थोड़ा समय रखना। और कुछ लोग तो ये भी कर्तव्य मानते हैं कि संकट में फंसो तो सबसे पहले स्वयं को बचाओ। इससे बड़ा कर्तव्य कुछ नहीं, क्योंकि आप रहोगे तभी आप जीवन की इस ज्योति को भी जलाकर रखोगे और अपने को सुरक्षित रखोगे तो अपने जीवन को बचाकर आगे भी बढ़ पाओगे। अब इसमें बड़ा प्रश्न ये है कि कर्तव्य हैं क्या, और जो कर्तव्य हमने जिनको कर्तव्य माना है, निश्चित तौर पर वो हमारे कर्तव्य होंगे ही, हैं ही, चाहे वो सामाजिक दायित्व हों, सामाजिक दायित्व हों, माता पिता के प्रति हमारा दायित्व हो, ये तमाम चीज़ें तो अपनी जगह हैं ही सत्य। लेकिन क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है? कई बार हम कुछ चीज़ें कर रहे हैं, निरंतर करते चले आ रहे हैं और मान रहे हैं कि ये कर्तव्यों के दायरे में है। बाद में पता चलता है कि कोई ज्ञानी मिलता है तो कहता है ये तो कर्तव्य आपने किया ही नहीं है। इसमें तो करने के बाद भी, मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपके खाते में शून्य दर्ज हुआ है, बल्कि हो सकता है इसका दंड आपको ना मिले। आप इसको लेकर सावधान रहिए। तो व्यक्ति भ्रम में उलझ ही जाता है कि आखिर कर्तव्य हैं क्या और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अकर्तव्य की श्रेणी में आती हैं, जिन्हें नहीं करना चाहिए और जाने या अनजाने में हम उसे निरंतर करते चले आ रहे हैं, और कई बार तो अपने पूरे जीवन में करते चले आ रहे हैं और मान रहे हैं कि ये अकर्तव्य कर्तव्य है। और इसीलिए कई बार आप अगर इसको आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक बड़े उलझन की बात भी हो जाती है। इसीलिए अक्सर संसार में हम लोगों को कहते सुनते हैं कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन पता नहीं मेरे साथ ये क्यों हो गया। तो क्या इसका संबंध भी कुछ कर्तव्य और अकर्तव्य के सम्मिश्रण से है? ये सारी बातें हम आज समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी। आज आपने दर्शन के जो श्रेष्ठतम चिंतन है उनमें से एक चिंतन को छेड़ा है आपने, और मैं समझता हूं कि आज का चिंतन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो सकता है, आपको सुनने के साथ मेरे विचार तरंगें जो मेरे मन मस्तिष्क में उभर कर आई, उससे मुझे लगा कि इससे बहुत सारे संशयों का भी समाधान है और बहुत सारे अनसुलझे प्रश्न भी सुलझ सकते हैं और सहजता आ सकती है। ध्यान रखिए, जब भी हम कर्म को विचार करने के साथ करते हैं तो वो कर्तव्य कहला जाता है। कर्तव्य को यदि हम कहें तो जो भी हम कर्म करते हैं वो विचार करके यदि करते हैं तो वो कर्तव्य की परिभाषा में आ जाता है, उसके लिए एक शब्द बन जाता है कर्तव्य। विचार तीनों श्रेणियों में हमारे पास विद्यमान होता है। विचार करते समय हम तीन प्रकार की स्थितियों को प्राप्त हो जाते हैं। कर्म कर रहे हैं ना, तो कर्म, अकर्म और विकर्म तीनों का विचार आपके चिंतन में आए। ये बड़ी सूक्ष्म तत्व की, जिसको आप अंग्रेजी में स्लो क्या कहते हैं उसको, स्लो डायमेंशन या धीरे से उसको समझने वाला तत्व है। एक एक पल, एक एक तरीके को समझते हुए कि आप कर्म, अकर्म और विकर्म, अर्थात आपका मन उस कार्य को करने में है क्या, विचार बन रहा है। आपके शब्द उस कार्य को करने में लगे हुए हैं क्या, इंद्रियां, ये भी विचार में समाहित है।
और आपके मौन भी उसके साथ चल रहा है कि नहीं, अर्थात कर्म भी चल रहा है कि नहीं, तो श्रेष्ठ कर्म का निष्पादन वहां हो जाएगा। वो कर्तव्य कहलाता है पूर्णता के साथ में। प्रत्येक मनुष्य, अगर हम सदाचार के सूत्र और संतों की वाणी को ले लें, तो प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में प्रतिदिन 1 करोड़, 1 लाख, 1000, 100 कर्म कर सकता है, और उसमें भी फलाशक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो कर्तव्य होगा। जब आप कर्म और कर्तव्य का यही अंतर है, कर्म में फल है, कर्तव्य में आपकी व्यक्तिगत निहित स्वार्थ है, लेकिन कर्तव्यों का फल नष्ट हो जाए और कर्तव्य का सुफल आपको प्राप्त हो कर्म का, तो कितना श्रेष्ठतम होगा। तो देखिए 1 करोड़, 1 लाख, 1000, 100, सदाचार क्या कहता है? शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 कर्म के बराबर भोग। आप आई हैं भोगने के लिए, तो आप कहते हैं यदि मैं भोगों में अपने जीवन को बिता रहा हूं तो गलत क्या कर रहा हूं? तो करो ना भोग, किसने मना किया है? भोग का एक वर्णित व्यवस्था है, उसका करो। भोग किसके माध्यम से करते हो? इंद्रियों के माध्यम से। इंद्रियां किसके द्वारा भोग करती हैं? तन्मात्राओं से भोग करती हैं। तो तन्मात्राओं का उपयोग और उपभोग दोनों तत्व हो सकता है। जब भी आप उपभोग करते हैं तो आपके शरीर की संरचना के कुछ लौकिक तत्वों को छोड़कर उपभोग फल श्रुति उत्पन्न करता है। अब आपने गरम गरम कोई वस्तु खा ली है तो जीभ जलेगी ना आपकी, ठीक है ना? आप समझ रहे हैं ना? तो उपयोग और उपभोग, उपयोग ये है कि आप उस वस्तु को खाने का तरीका समझ लें। तो हमारी इंद्रियां किसको ग्रहण करती हैं? तन्मात्राओं के माध्यम से ग्रहण करती हैं। तो वेद कहता है शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोग लगा भाई। इस शरीर में आत्मदेव रहते हैं, अच्छा भोग संसार को। तो किसको भोग? शब्द को भोग। किसको भोग? स्पर्श को भोग। किसको भोग? रूप को भोग। किसको भोग? गंध को भोग। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सबको भोग भाई, सारी इंद्रियों के माध्यम से। यही भोग है, इसको भोग। तो अब भोग तो कैसे भोग है? उपभोग किसको करना है वो तय कर ले, और उपयोग किसको करना है ये तय कर ले। योग का उप है, ध्यान रख लेना, सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग जहां पर है उप, वो उपयोग है, उसमें सृजनशीलता शामिल है। अब आप शब्द को भोगने बैठे हैं तो भोगिए ना, शब्द ब्रह्म है, शब्द की आराधना करिए, शब्द को समझिए। अब शब्द को छोड़ दीजिए। किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। ब्रह्माणस्य मनुष्य है, संसार में चले जाना है तेरे को। तो सबसे पहले तुम सुंदरतम भोग करो। तो किसका भोग करो? शब्द का भोग करो। वाणी से जो आपके शब्द निकल रहे हैं, हमारे शब्द ब्रह्म हैं। इस पर हमारी चर्चा पृथक से हुई है, लेकिन जो नहीं समझ पाए हैं वो ये समझ लें कि हम शब्दों की उपासना करें, प्रत्येक शब्द। क्योंकि भोगने लायक मनुष्य कब होता है? पोगंड अवस्था के बाद। पोगंड अवस्था तक के किए गए कर्मों का कोई प्रतिकूल फल नहीं मिलता। पोगंड अवस्था 6 वर्ष की आयु। तो इसलिए हम सावधान हो जाते हैं। घर में जब कोई बच्चा बोलता है तुम किधर जा रहे हो, तो बेटा तुम नहीं बोलते, अंकल हैं, आप बोलते हैं। आपने उसको शब्दों की पूजा समझा दी ना, आपने समझ ली क्या जीवन में? फिर भोगो जितने शब्द बने हुए हैं, कहाँ शब्द बोलना है, आप शब्दों को नमस्ते कर लीजिए आप। अब आपने शब्द को भोग लिया, 100 काम हो गया। भोग का अर्थ केवल संसार की वो प्रक्रिया नहीं है, शब्दों के माध्यम से आप धनार्जन कर रहे हैं। अब धन कमा रहे हैं, आपके शब्द हैं, व्याख्यान से कमा रहे हैं, बोल कर कमा रहे हैं, बता कर कमा रहे हैं, समझा कर कमा रहे हैं। तो क्या आप बोलने बात करने की शैली आपके पास आई है? आपने उसमें अक्षर देखा है, आपने उसने वो अनुभूति की है, इस शब्द को भोगा। फिर आप भोगिए किसको? स्पर्श को। स्पर्श का भोग इतना अनंत सुखदायी है। स्पर्श के लिए कर्म बने हुए हैं, हाथ बने हुए हैं। स्पर्श को सेवा के साथ भोगिए। अगर आपके स्पर्श में सेवा है तो वो आपका कर्तव्य है, और अगर उसमें काम है, आपके स्पर्श में आपकी जिज्विषाएं उस स्पर्श में हैं, आपकी तृष्णाएं उस स्पर्श के साथ जुड़ी हुई हैं, तो फिर वो अकर्तव्य है। कर्म वही है। किसने कहा आपको मना किया है कि आपको स्पर्श का सुख ना भोगें? भोगिए ना, लेकिन क्या उसमें सेवा है? अब रूप को भोगना है। ध्यान रखिएगा, ये इस तरीके से एक भी काम आपने किया तो उसके बराबर 100 होता है। शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़कर भोग। फिर आप रूप को भोगिए ना। तो रूप को भोगने में किसको ग्रहण करना? जब रूप में आपकी दृष्टि
स्वरूप के प्रति होती है। आंखों से खाली बहिरंग मत देखिए, रंगों पर आकर्षित होकर दुनियादारी को आंखों में, क्योंकि ये आंखें नाशवान है। ये दृष्टि किसके लिए मिली हुई है? आपकी दृष्टि से दृष्टिकोण बन रहा है। दृश्य देखते समय आपके अंतर्चित्त में भाव उत्पन्न हो रहे हैं। यही वो आंख है जो उदान नामक प्राण का संबल बनता है। कहते हैं ना, आंखें खुली थी जब वो जा रहे थे। बड़ा अच्छा मानते हैं, सोचते हैं अच्छा आंखों से प्राण गया है। दृष्टि गोलक जो है आपकी, वो आपकी बाहरी जब तक बनी हुई है, आपकी में उपभोग की संभावना है। और जब आपकी अंतर्दृष्टि निर्मल हो गई तो आपने स्वरूप का ध्यान किया है। आप ये केवल मत देखिए कि मेरा ये आज ये मेरा बच्चा, ये इसकी चेहरे की मुस्कुराहट मुझे अच्छी लग रही है। वो आपके रूप रस भोगने का तरीका जो है आपका, वो अध्यात्म से पृथक हो गया है। आप उसको किस रूप में भोगिए? आप अंतर्दृष्टि से उनकी अनुभव करिए। तो ऐसा आप रूप को भोगिए, रूप में स्वरूप का आभास करिए। आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपने शब्द स्पर्श रूप को भोग। रस तो ब्रह्म है, आनंद है। रसोते आनंदा, ध्यान रखिएगा। उस रस में आपकी अनुभूति प्रेमानुभूति है या प्रेम का अभाव है, ध्यान रखिएगा। स्वार्थ के का रस जो, स्वार्थ में रस नहीं होता। ऊसर बीज फय जल फल जाता। स्वार्थ का बीजारोपण नहीं हो सकता, प्रेम का बीजारोपण होता है। तो क्या आपने रसना में मधुरम मधुरम लाया है कि कड़वा ग्रहण कर रहे हैं? ध्यान रखिएगा। गंध सुगंध हो आपके जीवन में, दुर्गंध ना हो। आपके परिवेश में, वातावरण में क्या आपने शुद्धि को ध्यान रखा हुआ है? क्या आपके द्वारा किए जा, आपने देखा होगा, इसका एक भौतिक उदाहरण दूं आपने। बगल में गमी हो गई है, वहां शव रखा हुआ है और आपके यहां बर्थडे पार्टी चल रही है। ध्यान रखिएगा, आपके यहां बर्थडे पार्टी चल रही है तो यहां सुगंध नहीं है, दुर्गंध है, क्योंकि आपने परिवेश का ध्यान नहीं रखा है। आप कर्तव्य करते समय परिवेश का ध्यान रखें। सुगंध कब हो सकता है? वो गंध जब मर्यादा में हो। तो आप कर्तव्य में तब होते हैं जब मर्यादा से बंधे होते हैं, और अकर्तव्य में कब होते हैं? जब मर्यादा विहीन हो जाते हैं आप। तो ये आपने भोग लिया। अब आप ध्यान रखिए, इस तरीके से यदि आप भोगेंगे तो आपके इस भोग में उपयोग है। इस भोग में खाली उपभोग नहीं है, उपभोग का अंश तो रहेगा आपके जीवन में, उससे विरक्त नहीं हो सकते, तो उपयोग है। अगर आप ऐसा भोग ग्रहण करते हैं तो उसको कहते हैं शतम विहाय भोक्तव्यम। अब लौकिक क्षेत्र में एक बहुत सीधा सा उदाहरण है, भोजन करिए तो केवल भोजन में ध्यान केंद्रित करिए। तो कब होगा आपका ध्यान? जब सारी इंद्रियां भोजन में ही लगी रहेंगी। वो सुपाच्य होकर आपके जीवन को सुंदर बना देगा। ये लौकिक उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं, लेकिन इसमें समाधि भाषा में छुपा हुआ सत्य दूसरा है। कैसे 100 काम हो गए? शतम विहाय सहस्त्रम स्नानम आचरित। क्या विज्ञापन आते हैं शरद जी, कितने प्रकार के स्नान करने के तत्व बने हुए हैं सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र में, कि ऐसे ऐसे सुगंध, हम उसमें स्नान करते हैं। आप मुंजत होते ही नहीं हैं। मुंजत शब्द बना हुआ है इसके लिए। स्नान कैसा करें? स्नान का मूल उद्देश्य क्या है? मैल धोना। अध्यात्म कहता है रोज स्नान करता है क्या? मैल धोता है क्या? आपने वो उनकी मेरे ख्याल से सूरदास की रचना है कि चदरिया मैली रे मैली, धोया ही नहीं। अगर ये शरीर चदरिया है तो इसमें मैल कहाँ लगा हुआ है? मन में। तो तुम्हारा मन क्या शुद्ध करने के लिए भाव स्नान कर रहे हो? मना शुद्धेन विद्यते। गंगा जी के किनारे खड़े हुए नारद मुनि नहाते नहीं, कहते हैं मैया मैं तो तेरे दर्शन से कृतार्थ हो गया हूं, न जाने नहा लूं तो क्या हो जाए। तो किसमें स्नान करिए? अपने जितने भी विकार हैं, कुकर्म हैं आपके, उन सब के प्रति भाव के जो है अश्रु निकालिए आप, और एक गंगा बनाइए जिसे प्रायश्चित की गंगा कहते हैं। 1,00,000 कर्म के बराबर फल मिलेगा। आप क्या नहाते हैं? इसके नहाने का समय निश्चित नहीं है। देर रात भी नहा सकते हैं, जब जाग जाएं तब नहा सकते हैं, जब जाग जाएं तब नहा सकते हैं। तो नहाइए ना, तुरंत नहाइए। किसी को आपने जो है अपशब्दों का आदान प्रदान कर दिया है, किसी का आपने मन दुखा दिया है, किसी के प्रति आपने कर्म प्रतिकूल कर लिया है, तुरंत स्नान करिए, अंदर में एक प्रायश्चित के भाव निकालिए, मनानंद में उस मैल को साफ करिए, तुरंत। दाग मत लगने दीजिए, बहुत दिन तक रखे रहेंगे तो दाग बन जाएगा।
तो स्नान का अर्थ होता है क्या आपने अपने मन की मलिनता को धोया है क्या। यदि आप नित्य प्रति अपने मन की मलिनता को धोकर संसार में लगे हुए हैं कर्म करने के लिए, आपके प्रत्येक कर्म में आपको ऐसा फल मिल रहा है कि जो जिसका बंधन आपके जीवन में नहीं है। आप मलिन मन लिए हुए रहते हैं ना। जो लोग गंगा स्नान करने जाएं या नर्मदा स्नान करने जाएं, यदि जल को छूते ही उनको करंट की अनुभूति नहीं हो रही है, कहाँ यहाँ माँ मिल गई, तो मत जाइए, स्नान मत करिए। आप तो केवल इसलिए अरे भैया नहा लें पुण्य मिलेगा, कभी किसी स्नान से पुण्य नहीं मिलता, क्योंकि पुण्य मिलने से फिर तेरा जन्म होगा। ये तो मुक्ति की नदियां हैं, ये मुक्ति करती हैं तेरे जीवन को। तो प्रत्येक दिन नहाते समय मन में विषयों के मैल को धो लीजिए। सारे विषयों ने मैल लगा दिया है आपके उसमें, तो आप उसको धोने का काम कर लीजिए। तो प्रत्येक आप देखिए नाना प्रकार के हमारे जीवन में प्रत्येक कई कर्म ऐसे होते हैं, कौन सा विषय हमको चिपक जाएगा हमें नहीं मालूम है। तो प्रत्येक समय जब भी आपको समय मिले स्नान करिए, अध्यात्म का स्नान है। आप लौकिक क्षेत्र के लिए स्नान क्या बना हुआ है, वो नए बच्चे लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। भाई जब आपको नींद आते रहती है तो आप क्या करते हैं, जल का छींटा मारते हैं ना। आप जल छू भी लें तो एक स्पंदन आ जाता है आपके पास में। तो वो कहते हैं बिना स्नान के घर से बाहर मत निकल भाई, रोज नहा, भौतिक रूप से भी तेरा कल्याण होगा, शरीर शुद्ध रहेगा, साफ रहेगा। तो सहस्त्रम स्नानम आचरे, तो 1000 कर्म आपके। हालांकि 84 के चक्कर लगाने पड़ेंगे, नहाने की कला नहीं समझेंगे तो। इस नहाने के लिए आपको नदी की आवश्यकता नहीं है, इस नहाने के लिए आपको भाव सागर की आवश्यकता है। निर्मल जल चाहिए, अंतर्मन में भाव। और कहेंगे अब कैसे आऊं, सत्संग करूं, महाराज जी ढूंढूं, गुरु जी ढूंढूं, कुछ नहीं ढूंढना है शरद जी, सब आप हैं। ध्यान रख लीजिए, आपसे श्रेष्ठ आपका मार्गदर्शक कोई नहीं हो सकता। तो आप अपना आत्मचिंतन करिए, अपने बारे में सोचिए, अपना चिंतन करिए, अपने कर्म कुकर्म जो है सदकर्म सारे आपको स्मरण में आ जाएंगे। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़कर दान करिए। दान करिए। दान किसका करिए, जो आपके पास है उसका दान करिए, जिसे आपने अर्जित कर रखा है उसका दान करिए। ध्यान रखिएगा, दान में 2 भाग बना लीजिए, पहले त्याग करिए फिर दान करिए। त्याग करिए फिर दान करिए। आपको संसार में सबसे पहले मैं का त्याग कर देना है, फिर दान करिए। जब तक मैं दान करेगा तब तक वो दान शुद्ध होगा ही नहीं। तो मैं कौन है, मैं अपान प्राण के आश्रित रहता है, निकलने के लिए ही होता है वो, लेकिन आप निकालते नहीं। सबसे बड़ा बोझ दान करिए जो आपके जीवन को सहज बना देगा। सबसे पहले अहंकार का त्याग कर दीजिए, अभिमान का त्याग कर दीजिए, मान सम्मान का त्याग कर दीजिए। अंग्रेजी में स्टेटस सिंबल, इसको तो बिल्कुल ही भूल जाइए आप। तो फिर आप दान करते समय फोटो नहीं खिंचाएंगे, फिर आप दान करते समय किताबों में लिखेंगे नहीं। दान अनंत विषय वस्तु का है, जो आपके द्वारा अर्जित है या आपको प्राप्त है प्रकृति प्रदत्त, आप उसका दान करिए। दान पात्र को करिए। दान में जो पाने वाला है वो श्रेष्ठ होता है, जो देने वाला होता है वो नीचे होता है। जिसे आप दे रहे हैं क्योंकि वो पात्र है, तो आप कुपात्र को दान मत करिए। आप देखिए, आप जीवन में दान नहीं करते तो सारे आपके जितने भी अर्जित विषय वस्तु है, जो भी आपने प्राप्त किया है, कुपात्र उसका आनंद लेते हैं। तो फिर आपके कर्म जो हैं वो अकर्म की श्रेणी में प्राप्त हो जाते हैं। तो आप पात्र कहां से ढूंढे, कौन होता है पात्र, पहले पात्रता ले आइए फिर दान करिए। तो किसका दान करिए आप, सबसे पहले त्याग करिए अहंकार का, फिर दान किसका करिए, आप दान करिए वहां पर क्षमा का। सबसे पहली संपत्ति है क्षमा, दान करना सीख लीजिए। क्षमा के साथ दान शब्द लगा रहता है, ध्यान रखिएगा। तुरंत करिए विनम्रता से। और क्षमा दान का अर्थ होता है क्षमा पहले मांग लीजिए। क्षमा दान में नहीं हो तो मैंने तुझे क्षमा किया, अभिमान हो गया। बहुत सुंदर बात है। क्षमा दान करिए, आप समझिए मेरी बात को। दूसरे नंबर में दान पात्र को कैसे देख रहे हैं, आश्रित आपका श्रेष्ठ पात्र है। जो आश्रित है, जो आपके आश्रित है वो श्रेष्ठ पात्र है, जो असहाय है वो श्रेष्ठ पात्र है, जो दीन है वो श्रेष्ठ पात्र है। तो दान करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं जिस दिन धन आएगा उस दिन दान करेंगे हम। तो ये अगर आपने ये दान करने की प्रक्रिया अपने जीवन में रख ली तो फिर आप उस पथ पर चलने लगे, आपके कर्म जो है श्रेष्ठतम की श्रेणी में आ गए।
अंतिम बात कहूं, 1 करोड़ तो ले लीजिए, कौन बनेगा करोड़पति, कोटि त्यक्तम हरिम भजेत। बहुत सारे लोग हरिम भजेत का अर्थ समझते हैं कि परमात्मा का ध्यान करने से करोड़ों कर्म के बराबर फल मिल जाएगा। मूलतः ये है कि ये जब सारी प्रक्रियाएं कर कर आप जिस श्रेणी में पहुंचते हैं, तब फिर आपके जीवन में आनंद का प्रकाट्य होता है। तो जब भी आपको आनंद मिले तो करोड़ों कर्म के बराबर आपको आनंद मिल रहा है, आप सब भूलकर उसमें रम जाइए। आनंद का अर्थ होता है सुख नहीं, आनंद का अर्थ होता है दुख नहीं। आप सुख को आनंद बनाइए। जब जीवन में बहुत सुख आए तो तुरंत उसको बांट दीजिए। आप तेरा तुझको अर्पण दे दीजिए उसको आप। तो जैसे ही आपने सुख बांटा वो आनंद बन जाता है। अब सुख कहेंगे आप, मेरे जीवन में तो सुख रहता नहीं है साहब, दुख है, तो बहुत दुखी हैं। हाँ, तो फिर आप दूसरों का दुख बांटिए, फिर दुख बांटिए। तो दूसरों का दुख जैसा बांटते हैं तो किससे बांट लीजिए? भोग से बांट लीजिए। किससे बांट लीजिए? स्नान से बांट लीजिए। किससे बांट लीजिए? आप दान से बांट लीजिए। अरे किसी के पास बैठकर समय दान भी आप कर रहे हैं, 2 सुख की बातें कर रहे हैं, तो आप कर। तो जब आप ये करते हैं तो तब आप हरि का भजन कर रहे होते हैं। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। विषय बहुत कुछ लोगों को जटिल भी लगा होगा, लेकिन बहुत गहरा विषय है। और गहरा विषय इस परिप्रेक्ष्य में है कि इसको एक सरल उदाहरण से ऐसे समझिए कि एक शादी है और इस शादी में 2 नवयुवक हैं, नवयुवती हैं, जो भी है। उसमें एक नाना प्रकार की ड्रेसेस सिलवा रहा है हर दिन, जो उपक्रम होते हैं शादी के, हल्दी से लेकर संगीत से लेकर, उन सब में बहुत ऊर्जा से पार्टिसिपेट कर रहा है। दूसरा भी है, उसके पास समय कम है। हर जगह शिकायत रिश्तेदार यही करते, दिखे नहीं तुम, इतना बढ़िया डांस हो रहा, तुम्हारा बड़ा भैया इतना बढ़िया नाचता है, हमको तो आज पता चला, इतना बढ़िया गाता है, आज पता चला। वो मुस्कुराहट में उस प्रश्न को घुमा के, हाँ मैं आ नहीं पाया, क्योंकि एक थक रहा है बार बार। जब रात को सोने जाता है तो कहता है इतना थक गया आज, इतना डांस किया, रिकॉर्ड तोड़ दिया। और दूसरा क्या कर रहा है, वो मंडी से सब्जी ला रहा है कि पिताजी के 4 पैसे बच जाएं। वो बूढ़ी बुआ जी को स्टेशन से रिसीव करके लाया, कोई तैयार नहीं था। और बुआ जी को लाने में क्या नंबर बढ़ेंगे, और वैसे भी उनकी आर्थिक हालत भी ठीक नहीं है, बच्चों ने छोड़ दिया, लेकिन वो खुद अपनी गाड़ी से गया, बुआ जी को लेकर आया। वो देख रहा है शादी में जब सब नाच रहे हैं तो वो सूचनाएं पहुंचा रहा है महिलाओं तक, बारात वहां तक पहुंच गई है, अब यहां आने वाली है, अब तैयार हो जाइए। वो जाकर पंडालों पर ध्यान दे रहा है, वो कर्म के श्रेष्ठ रूप का उपयोग कर रहा है। उपयोग दूसरे भी कर रहे हैं उनके भाई साहब, वो नृत्य कर रहे हैं, वो निरंतर, और दोनों का परिश्रम बराबर है, दोनों बराबर थक रहे हैं। लेकिन एक जिस काम में थक रहा है उसको संसार देख नहीं पा रहा है, क्योंकि संसार मानता है मूर्खता है ऐसा करना, ऐसा करने से क्या सुख मिला। संसार में तो ये लड़का है, देखो 4 लड़कियों ने देख लिया, बड़े बड़े लोगों ने पहचान लिया, लेकिन नहीं। यही गोस्वामी जी जो बात कह रहे हैं कि ये सुख आनंद में बदल जाता है। आपने बहुत सुंदर बात कही है। आपने जो बात कही है, आप कह रहे हैं उपयोगी बन, उपभोग यदि बन जाएगा, उपभोगी बन जाएगा, तो फिर तो योग पथ पर नहीं चल पाएगा, फिर तेरे कर्म जो हैं श्रेष्ठतम नहीं हो पाएंगे। तो एक सहज शब्दों में कहें, ऐसे कर्म जिनसे उपयोग का सृजन हो रहा है वो कर्तव्य है, और ऐसे कर्म जिसमें केवल उपभोग ही शामिल है वो अकर्तव्य है। और वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो ऐसे कर्म करके किसी को दिखाते नहीं है। देखिए कुछ चीजें होती है अतीन्द्रिय, एक शब्द कितना सुंदर है हमारे यहाँ, अतीन्द्रिय। इंद्रियों से परे कुछ अनुभव होते हैं। आनंद उसी का साथी है, इंद्रियों का साथी नहीं है आनंद। इंद्रियों का साथी है सुख, भोग, और अतीन्द्रिय किसका साथी है? अतीन्द्रिय साथी है आनंद का, कि जिसका कोई वजह नहीं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आसमान को देख के मुस्कुरा रहे हैं, दुनिया डरे जा रही, काले बादल छा गए और आप मुस्कुरा कर रहे हैं, तेरी रजा में क्या बुरा, और एक अट्टहास लगाकर चले गए, और दुनिया कहती पागल है साहब, ऐसे ही बोल के चला जाता। लेकिन नहीं, अतीन्द्रिय है ये चीजें। इसीलिए जो लोग बिना किसी को बताए गोस्वामी जी के शब्दों में संसार की सेवा, संसार के साथ मदद के भाव से जुटे रहते हैं, उनके फोटो हर किसी के कहाँ छपते हैं साहब?
और आपको क्या लगता है कि सारे मदद करने वाले फोटो छपवाने वाले लोग ही हैं दुनिया के? ना 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 सर, बल्कि दुनिया के असंख्य लोग वो हैं जिनकी फोटो नहीं छपती, जिनके बारे में पता नहीं चलता, जो दाएं हाथ को बाएं हाथ का पता नहीं चलने देते। ऐसे लोगों की वजह से ये संसार है। आनंद आ गया गोस्वामी जी। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।